नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें ना केवल हम किसी एक एग्जाम पे फोकस करते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपी जीके को कवर करते हैं। आप सभी को पता है क्या, मेरे दो सीरीज आ रहे हैं। एक जिसमें मैं क्या स्टैटिक पार्ट में एमपी पढ़ाती हूँ, मतलब कि क्या जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं वो लाइन से चल रहे हैं। जो लोग देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा क्या चीजें लाइन से बढ़ती जा रही हैं और सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। और ये कौन सा है? ये हमारा एमसीक्यू वाला सीरीज है। हम लोग जो वहां पे पढ़े हैं जिन टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स के क्या यहाँ पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लेट आया है एमसीक्यू, लेकिन उसी क्रम से आ रहा है। और क्या जो चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, जो टॉपिक बड़े हैं, उनके क्या मैंने 2 एमसीक्यूज क्लास लगा दिया ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस कवर होने चाहिए सारे, जिनके वेटेज ज्यादा है एग्जाम में उस हिसाब से। ठीक, तो चलिए क्या देख लेते हैं पहले हम कौन कौन से एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है क्या, मध्य प्रदेश में 2 संस्थाएं एग्जाम कराती हैं। पहली कौन सी? पहली है आपकी पीईबी और दूसरी कौन सी है? एमपी पीएससी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या। सबसे पहले आपको दिख रहा है एमपी पीएससी प्रीलिम्स। कब है एग्जाम? तो एग्जाम है इसकी 24 अप्रैल को एग्जाम है प्रीलिम्स की। ठीक, और क्या दिख रहा है आपको एमपीपीएससी का? तो एमपीपीएससी एडीपीओ। अब एडीपीओ का एग्जाम कौन करा रहा है? एमपीपीएससी करा रहा है। तो अब एमपी का भी वेटेज इसमें अच्छा खासा रहेगा, है ना। सिलेबस बिल्कुल एमपीपीएससी के प्रीलिम्स जैसा छाप दिया है ना, तो बिल्कुल क्या है, फिर क्वेश्चन भी उसी लेवल के अब आएंगे। ठीक, तो इसलिए प्रिपेयर रखना है एमपी एडीपीओ वाले के लिए, है ना। और क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो। तो क्या है पता है आप लोगों को, एमपीपीएससी है, ठीक है, डीएसपी की पोस्ट अलग से आई है रेडियो के लिए। तो क्या है, इसमें एमपी तो आएगी ही आएगी, है ना। और क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी एई। एई मतलब क्या? एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। ये क्या है? ये आपकी एक टेक्निकल पोस्ट है ना। और नॉन टेक में क्या आता है इसके नॉन टेक में आती है आपकी एमपी आती है, और इसमें एमपी का अच्छा खासा वेटेज है। अच्छे लेवल की एमपी आने लग गई है अब, है ना। चलिए, तो अब क्या है, ये आपका सभी एमपीपीएससी हो गया है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? व्यापम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? व्यापम पटवारी दिख रहा है आपको, है ना। फिर व्यापम सब इंजीनियर। अब सब इंजीनियर आप लोगों को पता है क्या, सब इंजीनियर भी क्या है? एक टेक्निकल पोस्ट है। और नॉन टेक में क्या आता है इसके? नॉन टेक में आती है आपकी एमपी। और सिर्फ एमपी नहीं आता है इसके नॉन टेक में, इसके नॉन टेक में मैथ, रीजनिंग, हिंदी और बाकी सब्जेक्ट्स भी आते हैं, है ना। और क्या दिख रहा है आपको? एमपी कांस्टेबल दिख रहा है। कांस्टेबल के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप लोगों को पता है ना। और जल्द ही फिर आगे के एग्जाम की भी अनाउंसमेंट होगी, है ना। और क्या दिख रहा है आपको? एमपी एसआई दिख रहा है ना। और एमपी पीईबी। पीईबी मतलब क्या? सभी व्यापम के एग्जाम कवर होंगे इस सीरीज के थ्रू, इसीलिए क्या लिख दिया यहाँ पे? पीईबी लिख दिया, सब कुछ कवर हो गया। ठीक, और जो लोग क्या पूरा देख रहे हैं, साथ साथ में सारे टॉपिक्स देख रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, कि क्या सब कुछ हर टॉपिक के सारे डायमेंशंस लेकर चलने की कोशिश कर रही हूं मैं, और उनको कवर करा रही हूं, है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, सबको क्या करना है? सबको अपने कमेंट देना है, आंसर करना है। ठीक, बस बैठे नहीं रहना है क्या कि मैडम बता देगी आंसर। ठीक, सबको फटाफट कमेंट करना है साथ साथ में, है ना। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछती हूँ उसका भी जवाब बिल्कुल देना है लाइव चैट में, है ना। मैं देखती हूँ, फिर पता चले मुझे किसको क्या आ रहा है, कितना आ रहा है ना। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? आप लोगों को बताई हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कब? जब हम लोगों ने उद्योग पढ़ा है, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको जगह के नाम दिखेंगे, लेकिन आपको आंसर तो बताना ही बताना है, प्लस ये बताना है कि यह किस जिले में है, किस जिले में पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, ये एक औद्योगिक केंद्र का नाम है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या। विजयपुर, दूसरा मंडीदीप, तीसरा पीथमपुर और चौथा गुना। ठीक, तो अब गुना तो आप लोगों को दिख रहा है क्या, जिला का नाम है, तो सीधे एलिमिनेट हो गया, गुना निकल गया आपका। ठीक,
और मैंने एक चीज पहले ही बोल दी, क्या क्या है ये? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक केंद्र है। तो ये भी चला गया। अब दो ही औद्योगिक केंद्र दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। तो फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? बताइए फटाक से बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मंडी दीप। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मंडी दीप कहाँ पे है, मतलब किस जिले में पड़ता है? क्या है ये मंडी दीप? क्या है? औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक केंद्र है जिसकी स्थापना किसने की है? जिसकी स्थापना केंद्र सरकार ने की है ना, मंडीदीप। क्या नाम है? अब ये है कहाँ पे, कौन से जिले में पड़ रहा है मंडीदीप? मंडीदीप पड़ता है आपके रायसेन जिले में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है ना। आप लोगों को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं अब क्या है 2 में। 2 में क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मतलब क्या? भेल है ना, ये क्या है? फुल फॉर्म है भेल का। कहाँ पे है ये बताइए, सबसे पहले कमेंट कीजिए कि कहाँ पे है भेल और कब स्थापना की गई है। दोनों चीज मैंने आप लोगों को बताई है। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया है उसका आंसर। भेल कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब की गई है? ठीक, बताइए। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन पढ़ती हूं मैं तब तक, है ना। किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? किसकी बात कर रहे हैं? भेल की बात कर रहे हैं। पहले आप बताओगे कि ये कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब की गई है, उसके बाद आप क्या बताओगे? उसके बाद आप ये बताओगे कि किस देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो बताइए फटाफट, सबसे पहले ये बताइए कि भेल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में भेल कहाँ पर है? कहाँ पे है भेल? भोपाल में है। ठीक, स्थापना कब हुई है भेल की? कब हुई है? 1960। ठीक, मेनली क्या 1960 ही है, कहीं कहीं 60 61 मिल जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, और किसके सहयोग से हुई है? तो किसके सहयोग से हुई है भेल की स्थापना? ब्रिटेन के सहयोग से हुई है ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या? ब्रिटेन। ठीक, याद रहेगा। चलिए, तो एक एमसीक्यू से आपका पूरा रिवीजन हो गया भेल के बारे में, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहां पर स्थित है? ठीक, क्या पूछ रहा है? नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल। ठीक, ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी सिवनी, ऑप्शन सी राजगढ़ और ऑप्शन डी नेपानगर। तो आपको ऑप्शन में ये दिख रहा होगा कि दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि किस दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनका संबंध किसी पेपर के कारखाने से है ही नहीं। 3-4 नाम है जो आप रेगुलर पेपर के कारखाने के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमिनेट हो गए? ऑप्शन सी राजगढ़, कुछ नहीं है पेपर से संबंधित यहाँ। ठीक है, ऑप्शन बी सिवनी, कुछ भी नहीं है। बचा क्या? देवास और नेपानगर। अब क्या ऑप्शन ए देवास में देखते हैं, तो देवास में क्या पढ़ा है आप लोगों ने? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ नोट छपते हैं। कहाँ? देवास में क्या होता है? नोट प्रिंट होते हैं। ठीक, और अभी इसमें क्या है? पेपर की बात कर रहे हैं, वो भी कौन से? मतलब अखबारी कागज के कारखाने की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेपानगर। ठीक, कहां पे है नेपानगर? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। नेपानगर कौन से जिले में स्थित है? बताइए फटाफट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट जगह का नाम है। 2-3 चीजें हैं, वस्त्र उद्योग है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, फिर कागज उद्योग है यहाँ पे, है ना, विद्युत गृह भी है ना। तो क्या है, कहाँ पे है बताइए, कौन से जिले में पड़ता है नेपानगर? बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ पड़ता है? बुरहानपुर में है कि नहीं? बताना है आप लोगों को, कमेंट करना है। ठीक है, क्या पता मैं गलत बता रही हूं तो कौन सही करेगा? आप ही ना बताओगे, कमेंट करोगे कि मैडम गलत बता दिया, इसका ये नहीं ये होगा। ठीक,
तो क्या करना है, अपने नोट्स भी खोल के चेक करते रहना है, क्या पढ़ा है आपने, क्या बता रही हूं मैं, है ना। ऐसा अंधा भरोसा नहीं करना है कि मैडम ने बताया चलो सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्या हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। मैंने आप लोगों को बताया क्या कि अपने यहाँ सूती वस्त्र का क्या है, अच्छा खासा मार्केट है अपने यहाँ, है ना। किसका किसका नाम बताया, अब आप लोगों को पता है सूती वस्त्र मेनली कहाँ पे होगा। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कृषि पढ़ाया था कि जब आप देखोगे कृषि या फिर खनिज जो भी आप पढ़े हो, जहां पे उत्पादन ज्यादा हो रहा है वहीं पे क्या हो रहा है, वहां पे उस चीज का उद्योग सबसे ज्यादा है। ठीक, तो अब किससे बन रहा है सूती वस्त्र, किससे बन रहा है, कपास से बन रहा है। ठीक, कपास से बन रहा है ना सूती वस्त्र। ठीक, तो फिर उसके बाद उद्योग भी कहाँ होगा, जहां पे कपास का उत्पादन ज्यादा हो रहा होगा। तो अपने यहाँ कपास का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा उत्पादन, जहां पर कपास के लिए सबसे ज्यादा क्या है फेवरेबल चीज, काली मिट्टी ज्यादा होगी, जहां पे क्या होगी, जहां पर काली मिट्टी ज्यादा होगी। तो अपने यहाँ काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा काली मिट्टी, कहाँ पाई जाती है, मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब कि क्या, कपास कहाँ उत्पादित हो रहा है, कपास मालवा में उत्पादित हो रहा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के लिए विकसित क्या है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के लिए विकसित क्या है, मालवा क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, उद्योग है। ठीक, भारत में भी रैंकिंग है मध्य प्रदेश में, इतना अच्छा उत्पादन है इसका। क्या क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद किसका नंबर आता है, अपने मध्य प्रदेश का ही नंबर आता है। तो कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का सूती वस्त्र उत्पादन में, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, तीसरा, है ना। तो कौन सा स्थान है, ऑप्शन सी तीसरा स्थान। ठीक, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। अब हम लोग किस में चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है या फिर कहाँ स्थित है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, आप लोगों को याद होगा क्या, सब के मुख्यालय कहाँ पे है, एक जगह में है। ठीक है, वो कौन सी जगह है, वो है हमारी राजधानी भोपाल। और उसके अलावा अगर कोई है जो कि भोपाल में नहीं है, उसकी मैं आपको अलग से लिस्टिंग करा दूंगी। तो जिसका भी मुख्यालय भोपाल में नहीं है उनके बारे में मैंने आपको लिखाया है कि इसकी यहाँ पे है, वित्त आयोग कहाँ पे है, या फिर क्या वस्त्र उद्योग निगम कहाँ पे है ना, निर्यात निगम कहाँ पे है, जो भी है सब कुछ क्या लिखवाया है, मैंने आपको लिखवाया है ना। तो क्या मैंने माइनिंग कॉर्पोरेशन के बारे में लिखाया है क्या, इसका मुख्यालय कहाँ है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो क्या आंसर होगा इसका, कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या मैंने इसके बारे में अलग से आप लोगों को लिखवाया था, या फिर ये उन्हीं लिस्ट में जाएगा जो क्या, जिनके सबके मुख्यालय कहाँ पे है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए भोपाल। ठीक, तो कहा माइनिंग कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, भोपाल में स्थित है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, घड़ी उद्योग कहाँ स्थित है। एक्चुअली होना चाहिए था कहाँ स्थित था, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एकमात्र घड़ी उद्योग था मध्य प्रदेश में जो ऑप्शन में है ना। अब क्या हो गया है, अब वो बंद हो गया है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले क्या क्या, ऑप्शन ए गुना, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी बैतूल और ऑप्शन डी इंदौर। क्या आंसर होगा फटाफट बताइए, एकमात्र था इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंद हो गया है तब भी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमेशा पढ़ते हैं जब भी उद्योग पढ़ते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बैतूल। ठीक,
तो बैतूल में क्या था? बैतूल में घड़ी उद्योग था, जो कि अब क्या है? जो कि अब बंद हो चुकी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सारे औद्योगिक केंद्र बता रही हूं, है ना। उसके अलावा मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था जब उद्योग पढ़ाया था, उसके अलावा मैंने बोला था केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी स्थापित किए औद्योगिक केंद्र, जिसमें से मैं कुछ आपको बता रही हूं, कुछ आपको हो सकता है और भी जगह मिल जाएं। तो मैंने प्रतापपुरा के बारे में आपको बताया था और मैंने क्या बोला था कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले ऑप्शन देखिए फिर बताती हूँ। ऑप्शन नंबर ए छतरपुर, बी सागर, सी निवाड़ी और डी गुना। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? सबसे नवीन जिला कहां पे है? प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के सबसे नवीन जिले में, इसीलिए क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बताया था कौन सा है सबसे नवीन जिला मध्य प्रदेश का, कौन सा है? ऑप्शन सी निवाड़ी सबसे नवीन जिला है ना मध्य प्रदेश का। कब बना है निवाड़ी? बताइए कब बना है निवाड़ी? कब बना है निवाड़ी और किससे अलग होके बना है? बताइए फटाफट बताइए, पीछे की चीजें भी रिवीजन हो जाए कुछ। कब बना है निवाड़ी? 1 अक्टूबर 2018। कब बना है? 1 अक्टूबर 2018। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? और किससे अलग होके बना है निवाड़ी? किससे अलग होके नया जिला बना है? पहले किसमें था? पहले टीकमगढ़ के अंदर था कि नहीं? टीकमगढ़ के अंदर ही था निवाड़ी, है ना। तो 1 अक्टूबर 2018 को क्या हो गया? निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर एक नवीन जिला बन गया। ठीक, याद आ रहा है कुछ? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अवंतिका मेगा फूड पार्क कहां पर स्थित है? जब मैंने ये आपको बताया था तो मैं कही थी क्या सबसे ज्यादा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। क्यों? क्योंकि अवंतिका किसी का पुराना नाम है, किसी जगह का। तो हम लोग को क्या लगेगा कि हम लोग को वही लगेगा कि वही पुराने नाम की जगह पर रख दिया नाम फूड पार्क का। तो पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी मंदसौर और ऑप्शन डी खरगोन। तो जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा वो अगर दिमाग लगा कि तुक्का मारेंगे तो किस पे तुक्का मारेंगे? वो लोग तुक्का मारेंगे उज्जैन पर। क्यों? क्योंकि सबको पता है अवंतिका किसका पुराना नाम है। तो किसका पुराना नाम है? उज्जैन का पुराना नाम है। लेकिन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा क्योंकि अवंतिका मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थित है? देवास में स्थित है। याद आ रहा है कुछ? आप लोगों को मैपिंग करा के बताया था मैंने, लिखवाया था क्या? MFP मेगा फूड पार्क, और जो फूड पार्क के बारे में लिखवाया था उसमें क्या लोकेट करवाया था? FP फूड पार्क करवाया था कि नहीं? पूरा हम लोगों ने मैपिंग से पढ़ा है, भूलना नहीं है। इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ, मैप के जरिए पढ़िए, मैप भरिए। बार बार क्यों बोलती हूँ? इसीलिए बोलती हूँ क्यों, अगर मैप भरा होगा तो नहीं भूलेंगे, याद रहेगा। मैं जो चीज बोल रही हूँ, जो लोग देखे होंगे मेरे लेक्चर्स उनको ये बात समझ में आ रही होगी। और जो लोग क्या पहली बार MCQ देख रहे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप जाइए किसमें, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को क्या दिख जाएगा? MP का सारा स्टैटिक टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने पढ़ाया है। तो आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी जाके आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है पूरा टॉपिक देखना है तो पूरा तो है ही, पड़े हुए हैं, सारे वीडियोस हैं, जाके आप वहां पर देख सकते हो। ठीक, और ये तो MCQ है, यहाँ सिर्फ हम लोग MCQ डिस्कस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति घी का कारखाना कहाँ स्थित है? क्यों इंपॉर्टेंट है? हम सभी को पता है क्या, ज्यादातर हम लोग कौन सा घी खाते हैं, कौन सा घी जानते हैं? गाय भैंस के घी के बारे में जानते हैं। वनस्पति घी क्या हुआ? नाम से ही पता चल रहा है ये घी किससे बन रहा है? वनस्पति से बन रहा है, यानी पेड़ पौधों से बन रहा है। ठीक है, क्या हो गया? इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? वनस्पतियों से बनने के कारण इसका नाम हो गया वनस्पति घी।
ठीक, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी बालाघाट और ऑप्शन डी मंडला। तो फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। वनस्पति घी बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है, प्लस मुझे आप ये भी बताओगे जिले के नाम के साथ साथ कि उस जिले में किस जगह पे वनस्पति घी का कारखाना स्थित है। क्योंकि मैंने सिर्फ जिले का नाम नहीं बताया आपको, मैंने उस जगह का नाम भी बताया है और इम्पोर्टेंट है इसीलिए बताया है और इसीलिए पूछ रही हूं। तो बताइए फटाफट क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विदिशा। कहां पर, विदिशा के कहां पर है वनस्पति घी का कारखाना, कहां पे है, गंज बसौदा। कहां पे, गंज बसौदा, बताया था मैंने। अब आपको याद हो ना हो क्या पता है ना, लेकिन क्या है रिवीजन करते रहना है। बाकी आपकी थोड़ा पता है कि कितने ढीले आप लोग, इसीलिए किस लिया है रिवीजन के लिए, क्या है एमसीक्यू सीरीज आई है, मेहनत ना करना पड़े, है ना। सारी मेहनत मैं कर लूंगी, है ना। क्या है पढ़ा भी दी, उसके बाद आके रिवीजन भी करा दूंगी। आप लोग क्या करना है, बढ़िया कायदे से यूट्यूब खोल के लेट के देखना है ना। ऐसा नहीं है, नोट्स बनाते रहना है अपने, है ना, नहीं तो भूल जाओगे आप, लोकेट नहीं करोगे, चीजें नोट नहीं करोगे तो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लाख उद्योग का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है। मैंने बताया था ना, यहाँ क्या होता है, लाख से क्या बनती है, लाख की चूड़ियां बनती हैं, आप लोगों को पता है ना। तो कहाँ है इसका सरकारी कारखाना सॉरी, कहाँ पे। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी उमरिया, ऑप्शन सी देवास और ऑप्शन डी रतलाम। क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने देखा है, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उमरिया। होगा कि नहीं होगा, उमरिया होगा ना इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरे पीडीएफ कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, चाहे एमसीक्यू वाली क्लास की बात हो या फिर जो स्टैटिक वाली क्लास मैं पढ़ाती हूँ जिसमें मैंने टॉपिक वाइज सारे एमपी की क्लास ली है, लेक्चर दिया है, तो वो उनके पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है, रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे और ओपन करोगे तो आपको वहां पे क्या दिखेगा, आपको वहां पे एक 51 रुपीज का पैक दिखेगा, जिसमें क्या है, जिसमें आपको 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं। कितने में, 51 रुपीज में 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं आपको। और प्लस साथ में क्या मिल रहा है आपको, प्लस आपको यहाँ पे मेरे क्या मिल रहे हैं, सारे पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको सबके पीडीएफ नोट्स कहाँ पे हैं, आपको वहीं पे मिलेगा। किसमें, 51 रुपीज वाले पैक में मिलेगा आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स। और मेरे ही नहीं, यूट्यूब में जितनी भी क्लास चल रही है ना, तो उन सब के पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पे मिलने वाले हैं ना, जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उनका भी। ठीक, चलिए ये किसके बारे में हो गया, ये थोड़ा सा नोट्स के बारे में हो गया, जानना जरूरी है, लोगों के डाउट ही नहीं क्लियर होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, फल संवर्धन इकाई कहाँ स्थापित की गई है। कौन सी इकाई, फल संवर्धन इकाई। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी शाजापुर और ऑप्शन डी रीवा। कहाँ पे है फल संवर्धन इकाई, कहाँ स्थापित की गई है, फटाफट आंसर दीजिए, बताइए कहाँ पे है फल संवर्धन इकाई, कहाँ पे है। ऑप्शन ए भोपाल में स्थापित की गई है फल संवर्धन इकाई। बताया था कि नहीं, बताया था ना, फल संवर्धन इकाई कहाँ पे है, भोपाल में है। ठीक, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, छाता उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है। एक ही जगह है, किसने स्थापित किया है, केंद्र सरकार ने किया है क्या, नहीं, किसने कराया है, राज्य सरकार ने कराया है। कहां पे है, ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन ए इंदौर,
ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी धार। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे सभी आपको जिलों के नाम दिख रहे हैं। आप मुझे इन ऑप्शन में से क्या सही आंसर है वो बताओगे। उसके बाद आप मुझे ये भी बताओगे कि उस जिले में कहाँ पे स्पेसिफिक किस जगह पर है। ठीक, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। छाता उद्योग कहाँ पे है, फटाफट बताइए, आंसर दीजिए। कहाँ पे है छाता उद्योग, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है कि नहीं। कहाँ पे है इंदौर के, मध्य प्रदेश के इंदौर में कहाँ पे स्थित है छाता उद्योग, कहाँ पे है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के महू में है। याद आया कि नहीं, बताया था ना मैंने आपको, मध्य प्रदेश के महू के इंदौर में, सॉरी इंदौर के महू में क्या है, छाता उद्योग है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। अब ये क्या आपको कहीं कहीं मिल सकता है, यहाँ पे तो मान लीजिए बहुत डायरेक्ट टिश्यू पेपर लिखा है, पर आप लोगों को टिश्यू पेपर ना लिखा मिले, क्या मिल जाए, महीन कागज। क्या मिल जाएगा, महीन कागज। तो दोनों क्या है, एक ही चीज है, एक ही बात है, या टिश्यू पेपर लिखा रहे या फिर महीन कागज लिखा रहे। ठीक, तो इसका कारखाना कहाँ पे है टिश्यू पेपर बनाने का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी ग्वालियर। कहाँ पे है टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना, वही वाला टिश्यू पेपर, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। रेस्टोरेंट में गए, पिज्जा खाए और उसके बाद हाथ पोछा, मुंह पोछा और फेंक दिया, बिल्कुल वही है। ठीक है, अब वो इतना पतला होता है इसीलिए उसको हिंदी में क्या नाम रख दी, उसका नाम रख दी महीन कागज। ठीक, तो कहाँ है इसका कारखाना, कहाँ पे है, ऑप्शन सी इंदौर। ठीक, याद रहेगा, टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। ठीक, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। स्ट्रॉ बोर्ड मिल कहाँ स्थित है। अब हम लोग रेस्टोरेंट में गए हैं, तुम निकल नहीं पा रहे हैं रेस्टोरेंट से, है ना। अभी क्या किए, पिज्जा खाए हैं और मुंह पोछे और फेंक दिए टिश्यू पेपर को। अब क्या कहे, पिज्जा खाए, अब पिज्जा बस मजा नहीं आ रहा है, साथ में कुछ चाहिए, या तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए या फिर कोल्ड कॉफी चाहिए। अब कोल्ड कॉफी चाहिए तो कोल्ड कॉफी पी कैसे रहे हैं, स्ट्रॉ से पी रहे हैं कि नहीं। तो वही वाला स्ट्रॉ है ये, है ना। तो स्ट्रॉ बोर्ड मिल कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भिंड, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी आगरमालवा और ऑप्शन डी शाजापुर। बताया था मैंने, याद करिए, फटाफट आंसर दीजिए, बताइए कहां पर है स्ट्रॉ बोर्ड मिल, बताइए आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहां पे है, ऑप्शन डी शाजापुर में है। शाजापुर में है ना स्ट्रॉ बोर्ड मिल, याद करिए, बताया था मैंने, है कि नहीं। और जवाब देते रहना है आपको लाइव चैट में, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल जवाब देते रहना है। इंतजार नहीं करना है कि सवाल बोला गया है तो फिर जवाब भी बोला ही जाएगा, है ना। थोड़ा रुक लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, ताप्ती मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई है। तो कहाँ पे की गई है ताप्ती मिल्स लिमिटेड की स्थापना, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी बुरहानपुर और ऑप्शन डी धार। तो कहाँ पे है ताप्ती मिल्स लिमिटेड और क्या बनाया जाता है यहाँ पे ताप्ती मिल्स लिमिटेड में, बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। पहले तो मुझे इसका आंसर बताइए कि ये है कहाँ पे, फिर आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पर क्या बनाया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बुरहानपुर। ठीक, बनाया क्या जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, है ना, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग है ना ये ताप्ती मिल्स उद्योग, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर
16th है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक, तो क्या देखते हैं, अपने ऑप्शंस देखते हैं। कीटनाशक संयंत्र मतलब क्या, समझ में आ रहा है ना? क्या, जिनका इस्तेमाल हम लोग पेस्टिसाइड्स के रूप में करते हैं। ठीक, तो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी शाजापुर और ऑप्शन डी होशंगाबाद। अब ये जिलों के नाम है, आप मुझे ये भी बताओगे कि इस जिले में तो है मगर इस जगह पे है, इस जिले के। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा बताया था, मेरे को पूरा जानना है। ठीक, इसलिए तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सागर। सागर के कहां पे स्थित है कीटनाशक संयंत्र? कहां पे है सागर के? सागर के बीना में स्थित है। कहां पे? बीना में स्थित है क्या? कीटनाशक संयंत्र। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई है? ठीक, तो ध्यान रखना है, 2-3 निगम आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है उद्योग में। ठीक, इससे पहले वाला भी क्या जो एमसीक्यू था आपका उद्योग वाला ही था, तो 1-2 तो उसमें आ चुके हैं, अब एक इसमें आ गया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डिफरेंस रखना है। ठीक, लघु उद्योग नहीं है और फिर क्या है, उद्योग विकास निगम नहीं है। क्या है ये है राज्य उद्योग निगम। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1976 और ऑप्शन डी 1955। क्या आंसर होगा इसका? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? ऑप्शन बी 1969। किसकी बात कर रहे हैं? राज्य उद्योग निगम की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ विकास लिखा होता, उद्योग विकास निगम लिखा होता, तो फिर यहाँ क्या आंसर होता? तो यहाँ आंसर होता 1965। इसीलिए बोली कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य उद्योग निगम वो क्या है? उद्योग विकास निगम है। ठीक, और एक और क्या है? एक आपका लघु उद्योग निगम है कि नहीं? तो डिफरेंस रखना है इन सब में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? गन कैरेज फैक्ट्री कहां स्थापित की गई है? तो कहां स्थापित की गई है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नीमच, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी इंदौर। आप देखोगे ज्यादा डिफेंस वाली चीजें कहां पे है, जो केंद्र सरकार द्वारा डिफेंस की चीजें जो भी है, फैक्ट्री उद्योग स्थापित किया गया है, वो कहां पे किया गया है? कहां किया गया है? ऑप्शन सी जबलपुर में की गई है। आप देखोगे मैंने पढ़ाया था उद्योग, तो पूरी लिस्टिंग कराई है आप लोगों को, तो आप लोगों को वहां पता चल जाएगा। हर डिफेंस की चीज ज्यादातर कहां पे है? यहाँ जबलपुर में बनाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मध्य प्रदेश में एल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ठीक, ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी मंडीदीप, ऑप्शन सी रायसेन और ऑप्शन डी नीमच। तो कहां पे स्थित है एल्कोलाइड फैक्ट्री? कहां पे स्थित है मध्य प्रदेश के? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको बनना चाहिए ये। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नीमच। ठीक, याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, और प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो कि क्या है? आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है? ठीक, तो आपको ये बताना है, इसमें फैक्ट्री के नाम दिए गए हैं कि प्रथम फैक्ट्री कौन सी है, फिर आपको ये भी बताना है कि यह किस जिले में है, फिर आपको ये भी बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई है। क्योंकि मैंने बताया है जो
बाकियों का याद रखो मत रखो, लेकिन जो पहली है उसका नाम याद रखना ही रखना है, और उसका सन नाम याद रखना ही रखना है, किस ईयर में स्थापित हुई है। ठीक, तो किसकी बात कर रहे हैं? पहली सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑप्शन ए कैमूर सीमेंट फैक्ट्री, ऑप्शन बी बानमोर फैक्ट्री, ऑप्शन सी सतना सीमेंट वर्क्स, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है पहली सीमेंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश की? फटाफट बताइए, आंसर दीजिए, कहां पे है और कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन बी बानमौर फैक्ट्री। बानमौर फैक्ट्री कहाँ पे है ये बानमौर? एक्चुअली ये क्या है, जगह के नाम पे ही है, लेकिन क्या है, मैं जिले का नाम पूछ रही हूँ। बाकी बानमौर जगह के नाम पे ही है और वहां पे फैक्ट्री बना दी गई है, तो नाम क्या हो गया? बानमौर फैक्ट्री हो गया है। ठीक, कहाँ पे है ये? तो ये है आपके मुरैना में है। ठीक, ठीक, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया आज के सारे क्वेश्चन आज के हो गए 20 क्वेश्चन। ठीक, चलिए, तो अब क्या है, अब हम लोग आप अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी कब? जबकि क्या नया एमसीक्यू आएगा, या जो भी आपका सीरीज का जो पार्ट है, जो भी स्टैटिक पार्ट है वो आएगा। तो देखते रहिए और जवाब देते रहिए, तभी आपका फायदा है ये देखने का। रिवीजन होगा आपका सही मायने में अगर आप क्या जवाब देते रहेंगे। ठीक, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।